हाँ तो देखिए हमारा ये चल रहा था प्रश्नावली 2, बहुपद चल रही थी, तो उसमें हमने थोड़ा सा हिस्सा तो इसका कर लिया था हमें पहली वीडियो में। अब इसके आगे करना है हमें प्रश्नावली 2.1 है। अब इसमें क्या दे रखा है देखना, पहला प्रश्न ही दे रखा है हमें किसी बहुपद p ऑफ x के लिए। इसका मतलब है हमें कोई भी बहुपद दे रखा है और बहुपद जो दे रखा है फिर जो उसका हमें ग्राफ है वो किसमें बना रखा है, मतलब कि पहले से प्रश्न में दिया हुआ है। तो इन ग्राफों का मतलब कि जो हमें बहुपद दे रखा है p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ हमें नीचे दिए गए हैं, जिसमें तुम्हें दिखाना है कि प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो भी हमें अब क्या दे रखे हैं, बहुपद दे रखे हैं वो किसकी फॉर्म में दे रखे हैं, x के पदों के रूप में दे रखे हैं। जैसे मैंने लिखा कि कोई बहुपद है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 5 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी बहुपद दे रखा है हमें वो किसकी फॉर्म में दे रखा है, x की फॉर्म में। जैसे मैंने मान लिया कि इस बहुपद का कोई सा भी ग्राफ है इसमें, तो इसमें यह बताना है कि जो हमें शून्यंकों की संख्या है वो कितनी होगी। तो ठीक है, इसमें जो हमें ग्राफ दे रखे हैं बुक में पहले से ही दिया गया है इसको, तो मैंने क्वेश्चन तो लिख दिया है इसका 2.1 में पहला प्रश्न है। तो अब पहला देखना, पहला ये दे रखा है हमें डायग्राम, ये y अक्ष है और ये क्या है x अक्ष, और वो पूछ किस पर रहा है, p ऑफ x के लिए शून्यंकों की संख्या। मतलब कि जो भी बहुपद हमें x की फॉर्म में दे रखा होगा उसका डायग्राम तुम्हें दिया गया है और उसी का क्या बनाना है तुम्हें कि जो शून्यंकों की संख्या है वो कितनी होगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा ग्राफ है, ये तो हमारा क्या है y अक्ष और x अक्ष है ये तो इसके अलावा यही तो इसमें क्या है, कोई भी रेखा डिनोट हो रही है ना। तो इसके लिए ये पूछ रहा है कि बताओ हमें जो x के शून्यंक होंगे, मतलब कि x की स्थिति में जो शून्यंक होंगे वो कितने होंगे। तो जो भी हमारा ग्राफ होता है वो देखना है कि x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है या फिर कितनी जगह टच कर रहा है। तो ये देखना, ये रेखा क्या है हमारी x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के समांतर है, और वैसे किस पर है, y अक्ष पर है। तो मतलब कि x अक्ष को ये कहीं पर भी टच नहीं कर रही है ना, और हमें पूछ किस कर रहा है, वो p ऑफ x का ही शून्यंक। तो जो इसमें शून्यंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 0। कितनी होगी शून्यंकों की संख्या, वो होगी कितनी, 0। अब ये पूछता, यदि वो इसमें पूछता कि p ऑफ y है, क्या बोलता, p ऑफ y, मतलब कि हमें जो देखना है वो किसके लिए देखना होता है, y अक्ष के लिए। तो यहाँ पे एक जगह टच कर रहा है तो इसके लिए शून्यंक कितने हो जाते हैं, फिर 1 हो जाता है उसमें। परंतु पूछ क्या रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है p ऑफ x, तो x के लिए शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 0। ठीक है, तो पहला प्रश्न ही हो गया। अब इसमें दूसरा देखना है, ये हमारा कौन सा अक्ष है, y अक्ष, y डैश। अब इसमें ये x डैश। अब इसमें बताओ तुम्हें क्या, यही पूछ रहा है कि जो शून्यंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो ये बताओ ये कहाँ पे टच कर रहा है, पहला पॉइंट y अक्ष पर, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा ग्राफ है वो x अक्ष पर यहाँ टच कर रहा है, मतलब कि शून्यंकों की संख्या कितनी होगी इसके लिए, 1। तो यहाँ पे शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या वो कितनी होगी, 1। ये ध्यान रखना है कि x अक्ष पर जितनी जगह वो काट रहा है वो हमें क्या मिलेगी, शून्यंकों की संख्या। अब ये दूसरा अगला है हमारे, ये हमारा x अक्ष और ये क्या हो गया, y अक्ष। इसमें भी वही शून्यंकों की संख्या पूछ रहा है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु। अब यहाँ देखो कि जो हमारे ग्राफ दे रखा है वो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है। तो पहला पॉइंट ये रहा, 1 हो गया, फिर दूसरा ये रहा 2, और फिर तीसरा कहाँ है, ये रहा। तो बताओ इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, शून्यंकों की संख्या ये कितनी होगी, 3, क्योंकि पहला ये टच कर रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई, 3। ऐसे फिर अगला देखना है 4। इसमें बताओ ये हमारा x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष। अब बताओ इसमें कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, ये पहला पॉइंट तो ये रहा और दूसरा ये रहा। तो बताओ इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो इसके लिए शून्यंकों की संख्या कितनी, 2। अगला ये बताओ y अक्ष और ये कौन सा है, x अक्ष, और ये क्या हो गया हमारा मूल बिंदु। अब ये देखो कितनी जगह टच कर रहा है x पर, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। बता दो शून्यंकों की संख्या कितनी हो गई इसके लिए, 4। अगला है हमें 5वां ये दे रखा, 6वां। बताओ ये हमारा x अक्ष और ये क्या है, y अक्ष। अब यहाँ देखो कि x अक्ष पे कहाँ कहाँ टच कर रहा है ग्राफ हमारा, पहला, दूसरा, यहाँ पे बिल्कुल ये जस्ट टच कर रहा है। अब ऐसे नहीं हो रहा है, ये देखो ऐसे काट रहा नहीं है, ये क्या है, केवल इसको टच करते हुए जा रहा है, केवल एक जगह पर ही टच कर रहा है यहाँ पे ये। तो इसके लिए बताओ कितना होगा यहाँ पे संख्या, 1 ये रही। फिर अगली यहाँ पे ये ध्यान रखना कि काट रहा है कि क्या कर रहा है,
तो ये भी इसको जस्ट टच करते हुए जा रहा है, तो ये कितना हो गया 3। इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3, पहली दूसरी तीसरी। तो ध्यान रखना इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी 3। अब ये भी ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हमें पूछ किसके रहा है, वो P ऑफ x के लिए पूछ रहा है। यदि वो P ऑफ y के लिए पूछता और ये देती मैं x बराबर P ऑफ y बहुपद के लिए हमें बतानी है शून्यंकों की संख्या, तो ये सारी वैल्यू चेंज हो जाती। यहाँ पे हमारी कितनी बताई थी, अभी मैंने 1 बताई थी, क्योंकि ये बाई एक्स पे लेते फिर इसको हम ऐसे, फिर इसको देखना होता तो यहाँ देखना कि एक्स एक्स पे कितनी जगह टच कर रहा है वो, तो इसमें 1 जगह कर रहा है तो इसके लिए 1 हो जाती। अब इसी फिर इसके लिए देखते हैं बाई में देखना है, ये P ऑफ x के लिए तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैंने लिखा है x बराबर P ऑफ y के लिए, तो कि तब की कंडीशन है ये। तो यहाँ पे बताओ 1 जगह ही कर रहा है तो इसके लिए 1 होती, फिर यहाँ तो फिर 1 भी नहीं होता क्योंकि बाई एक्स को टच ही नहीं कर रहा, 0 होती। यहाँ पे कितना होता 1 होता, ऐसे ही फिर यहाँ पे कितना होता केवल 1। तो यदि पूछता हो P ऑफ y के लिए तो ये बनती, बाकी जो P ऑफ x के लिए जो तुम्हें प्रश्न पूछ रखा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें 0, इसमें कितनी 1, इसमें कितनी 3, इसमें कितनी 2, इसमें कितनी 1 2 3 4 और इसमें कितनी 1 2 3। तो इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए हमारी वो 2.1 थी वो तो हो गई थी, उसमें केवल वही बताना था कि इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी है। अगली हमें जो 2.2 है इसमें प्रस्तावना देख लो उसकी पहले तो, कि क्या पूछेगा तुमसे वो। इसका टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। किस किस में पूछ रहा है वो, जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब कि जो हमें कोई भी बहुपद दे रखा होगा उसके शून्यंकों में और उसके गुणांकों में क्या संबंध है ये तुम्हें बताना है। तो मैं पहले तो ये बताती हूँ कि शून्यंक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो वैसे मैंने इसको बता दिया है कि शून्यंक क्या होता है। जैसे मैंने कोई भी वो लिया था, बहुपद लिया P ऑफ x, इसका ले लिया मैंने ax प्लस b, ये ले लिया। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें हमें देखना है शून्यंक। तो पहली बात तो ये कौन सा बहुपद है, हमारा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में शून्यंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 1 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है। और वो क्या होती है कि जो शून्यंक होता है हमारा वो क्या होता है, जो भी हमें बहुपद दे रखा है उसमें यदि मैं उस मान को पुट कर दूं, जैसे मुझे x के रूप में x के पदों में बहुपद दे रखा है, तो मैं x का ऐसा क्या मान रखूं कि जो हमारा ये बहुपद है उसका मान क्या बन जाए 0। वही क्या होता है, इसका शून्यंक होता है। तो मैं बताती हूँ तुम्हें इसमें कि मुझे किसका मान निकालना है शून्यंक का। तो यहाँ से जो भी हमें बहुपद दे रखा होता है उसको किसके बराबर करना होता है, पहले 0 के बराबर। तो P ऑफ x बराबर 0 कर दिया। इसका मतलब यहाँ से मैं और क्या लिख सकती हूँ कि ax प्लस b, इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो यहाँ से x का मान मैं निकालना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, ये माइनस का b, तो x बराबर माइनस बी अपॉन ए। मतलब कि यदि मैं इस बहुपद में x का मान माइनस बी बटे ए रख दूँ तो इसका जो मान होगा पूरे बहुपद का वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा ना। मतलब कि जो इस बहुपद के लिए शून्यंक का मान है वो कितना है, माइनस बी बटे ए। तो ऐसे ही हमें निकालना है कि जो हमें शून्यंक दे रखा है उसको और इसके जो गुणांक हैं उनके बीच में कोई संबंध है, तो वो हमें बताना है कि इनका संबंध सही है अथवा नहीं। तो जैसे मैंने लिया कोई दूसरा, हाँ यहाँ लिख देती हूँ मैं x का गुणांक, x का गुणांक कितना है a है, और अचर पद कितना है, अचर पद कितना है b। ये तो क्या हो गया, x का गुणांक a, अचर पद कितना b। तो ये हो गए हमारे गुणांक और ये क्या था हमें शून्यंक। तो इनके बीच में संबंध है उसको हमें देखना है। तो ऐसे में यदि ले लेती कोई द्विघात बहुपद तो वो जैसे मैंने ले लिया P ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ले लिया। अब इसमें देखना है हमें क्या, गुणांकों को। तो बताओ x स्क्वायर का गुणांक कितना है, x स्क्वायर का गुणांक ये क्या है a, और x का गुणांक ये कितना है b, और जो लास्ट में ये दे रखा है ये क्या है हमारा अचर पद, ये कितना दे रखा है c। तो x स्क्वायर का गुणांक किसके रूप में लेते हैं हम, यदि मैं इसको मानक बहुपद के रूप में मानूं तो x स्क्वायर का गुणांक है वो क्या लेना है a, और x का गुणांक है वो क्या लेना है b, और जो अचर पद है वो क्या लेना है c। तो ऐसे मैंने कोई क्या लिया है एक बहुपद, इसको मैं ले लेती हूँ कोई, देखो मैंने ले रखा है पहले से, जैसे मैंने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, ये ले लिया मैंने। तो यदि मैं इसके हिसाब से इसकी तुलना करूं तो यहाँ से बताओ a की वैल्यू कितनी होगी, a को हमने क्या माना है x स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर लिख देती हूँ लो x स्क्वायर का गुणांक, ये कितना होगा बताओ
2। ऐसे फिर मैं बी लिखती हूँ, बी बराबर एक्स का गुणांक, ये कितना है माइनस का 8, और सी बराबर क्या लिया मैंने अचरपद, वो कितना हो जाएगा 6। अब ये तुमसे पूछ रहा है कि किसी भी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। तो गुणांक तो हमारे कौन से, इसके लिए देखूं तो मैं 2, -8 और 6, ये तो क्या होगा इसके लिए गुणांक। और दूसरा निकालना होता है क्या शून्यंक। तो शून्यंकों को यदि मुझे इसमें निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, हमने इनमें ये मान लो कि जो ये बहुपद दे रखा है एक प्रकार से क्या है द्विघात समीकरण है, तो इसके हम गुणनखंड विधि से क्या निकाल सकते हैं, x के मान निकाल सकते हैं। तो वही क्या होंगे शून्यंक होंगे ना, क्योंकि वही तो देखना होता है जो हमारे शून्यंक होते हैं वो होते हैं कि जो भी मान यदि इसमें रख दिया जाए तो इस बहुपद का मान उनसे 0 बन जाए, वही इसके लिए किसका काम करेंगे, शून्यंक का काम करेंगे। तो यदि मैं इनके शून्यंक निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकालेंगे। तो इसको देखो मैं इसके निकाल देती हूँ तुम्हें। गुणनखंड विधि से पहले इसके क्या निकालने हैं हमें, लिख देती हूँ 2x² - 8x + 6। पहले तो इसके क्या निकालते हैं हम गुणनखंड विधि से, क्या निकालेंगे इसके गुणनखंड कर दियो। इसका मतलब क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, x के मान निकालने हैं। तो ये तो हमें पता है कि हमें क्या लेना होता है, ये x² का गुणांक है, ये क्या है अचरपद। तो इन दोनों का यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यदि मैं इसको साथ में लूँ तो ये कितना हो जाएगा 12 का x, 12x²। अगला क्या है फिर हमें देखना है 8x। तो हमें ध्यान है कि जो भी गुणनखंड विधि होती है उसमें क्या लेना होता है हमें कि ऐसी संख्या बताओ जिनका यदि मैं दोनों को गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 12x²। यदि मैं उनको जोड़ दूं तो क्या बनना चाहिए उससे -8x। तो ऐसी दो संख्या ढूंढो। तो वो संख्या कौन कौन सी है 6 और 2। यदि मैं 6 और 2 को गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा 12, और 6x और जोड़ दूं उसमें 6x, और दूसरी क्या ले ली मैंने 2x। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 12 आएगा ना, और 12 फिर x × x है वो कितना हो जाएगा 12x²। पर हमें ये ध्यान रखना है कि ये किसका लेना है -8 लेना है ना। तो इन दोनों से तो संख्या हमारी किसकी बनेगी प्लस की, हमें लेनी किसकी है माइनस की। तो ये क्या हो जाएगा इन दोनों में माइनस ले लूँ मैं, दोनों को यदि माइनस ले लूँ तो बताओ किसका हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो इनको -8x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा 12x²। तो 8x के मैं टुकड़े कर देती हूँ। तो लिखो क्या लिखोगे 2x²। इसके टुकड़े हमने कौन कौन से देखे, -6x और -2x, -6x और -2x। और वैसे इनको जोड़ोगे तो -8x ही आने वाला है, और प्लस का क्या है 6। ठीक है, अब इसमें देखो कि कौन सी चीज़ है जो कॉमन आ रही है। एक तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, एक क्या आ रहा है साथ ही x। बताओ क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 3, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बताओ -2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर बचेगा कितना x, और यहाँ कितना बचेगा -3। अब बताओ फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों में से यदि मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कितना कॉमन आएगा x -3। तो यहाँ से बचेगा कितना 2x, और यहाँ से कितना बचेगा -2। ये आ गए 2 गुणनखंड हो गए हमारे x -3 और 2x -2। अब हमें निकालना क्या है कि इनके जो गुणनखंड हैं वो निकालने। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें दोनों गुणनखंड दे रखे हैं उन दोनों को किसके बराबर कर देते हैं p(x) = 0 के, क्योंकि हमें शून्यक निकालने या फिर गुणनखंड निकालने इनके। तो ये कर दिया मैंने 0 के बराबर। तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूँ x -3, ये लिख दिया। तो अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे दोनों को। बताओ पहला ये कर दिया मैंने 0 के बराबर, और अगला कर दिया 2x -2 = 0। यहाँ से 3 को भेजूंगी मैं तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ से x का मान कितना आएगा 2x = 2। तो x बराबर कितना 2/2 = 1। मतलब कि x का मान कितना आ रहा है 1, और 1x का मान कितना आ रहा है 3। इसका मतलब है कि यदि मैं इसमें 3 रख दूँ तो भी इसका मान कितना आना है 0, और यदि मैं x का मान 1 रख दूँ तो भी इसका मान कितना आना है 0। तो इसका मतलब है कि जो भी हमें बहुपद दे रखा है इसके 2 शून्यंक हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो है 3 और एक है कितना x। तो पहली बात तो ये है कि इनके हमें क्या निकालने होंगे गुणनखंड निकालने होंगे। फिर इसके बाद में जो पूछ रहा है
इसमें ये गुणनखंड जो बहुपद है उसके लिए किसका काम करेंगे, शून्यंक का काम ही करेंगे ना। तो ये हो गए क्या इनके शून्यंक। अब हमें जो पूछ रहा है प्रश्न में वो क्या पूछेगा उसको मैं अभी बताऊंगी तुम्हें। इसके लिए पूरा प्रश्न लिख देती हूँ पहले।